गुड इवनिंग। कल हमने माधव निदान खत्म किया। आज हम अगत तंत्र नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या लिखा है। सबसे ऊपर अष्टांग संग्रह ने विष सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, उसके बाद वात पित्त कफ को। ठीक है, फिर भी आशयों को एक साथ दुष्टि करता है और हृदय में स्थित होकर मृत्यु होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विष सर्वप्रथम किसकी दृष्टि करता है, तो रक्त की दृष्टि करता है। और मृत्यु कब होता है, जब वो हृदय में स्थित होता है तो मृत्यु होता है। अगतंत्र की डेफिनेशन है, अगतंत्र नाम सर्प कीट लूता मुषपादि दष्ट विषव्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। ये सब इसके डेफिनेशन जो अष्टांग है उसके डेफिनेशन सुश्रुत सूत्र 1 में आया है। पर्याय नाम क्या क्या है। चरक ने विषगर वैरोधिक प्रशमन बोला है, वाग्भट ने दंष्ट चिकित्सा बोला है, कौटिल्य ने जांगली बोला है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है अगतंत्र के पर्याय नाम के ऊपर। चरक ने क्या बोला है, विषगर वैरोधिक प्रशमन। वाग्भट ने दंष्ट चिकित्सा, कौटिल्य ने जांगली चिकित्सा। फिर इसके बाद विषय का वर्णन काश्यप में कहाँ पे आया है, सर्वविधि विषय प्रतिपादक अध्याय। सर्वविध विषय प्रतिपादक अध्याय ऐसा काश्यप में है। चरक में चिकित्सा स्थान 23 उसमें आया है। सुश्रुत में संपूर्ण कल्प स्थान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्प स्थान में चरक के वमन और विरेचन के कल्प आए हैं, लेकिन सुश्रुत के कल्प स्थान में अगतंत्र से रिलेटेड चैप्टर्स है। वाग्भट में उत्तर स्थान में आए हैं 35 से लेकर 38 के चैप्टर्स। और अष्टांग संग्रह के अंदर 40 से लेकर 48 चैप्टर्स तक आए हैं। विश्व उत्पत्ति चरक ने समुद्र मंथन से बोला है, सुश्रुत ने ब्रह्म क्रोध से बोला है। ठीक है, फिर विष के पर्याय क्या क्या है। अमरकोश के अंदर स्वेड, गरल, विष। और रसतरंगिणी के अंदर स्वेड, गरल, विष और कालकूट विष के पर्याय। विष के प्रकार सुश्रुत ने स्थावर के 10 अधिष्ठान बोले हैं और जंगम के 16 अधिष्ठान बोले हैं। वाग्भट ने कृत्रिम विष को ही गर्भ विष कहा है और अकृत्रिम विष जो है उसको स्थावर और जंगम में डिवाइड किया है। काश्यप ने स्थावर जंगम संयोगज ऐसा बोला है। विष की योनि दो है, स्थावर और जंगम। योनि मतलब कहाँ से उत्पन्न होते, स्थावर मतलब प्लांट से, जंगम मतलब एनिमल से। विष की गति दो है, ऊर्ध्व अधो। तो जंगम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ऊर्ध्व गति जंगम विष की है और अधो गति स्थावर विष की है। तो स्थावर मतलब पेड़ पौधे, उनकी जड़ नीचे की तरफ जाते हैं तो अधोगति। और जंगम विष जमीन से ऊपर रहते, ऊर्ध्व गति। ठीक है, फिर सद्य प्राणहर जंगम विष के अंदर सर्प विष और स्थावर विष के अंदर कंद विष। फिर उसके बाद नीचे देख लो, स्थावर विष निर्दिष्ट संख्या। सुश्रुत ने 55 बोला है, चरक ने 21 बोला है। तो वो दोनों संख्या याद करने के लिए अजय देवगन का वो गाना है कोई तो, इसमें रफलप्रीत सिंह है। 55 बचपन में 55 ऐसे है, तो 55 में 21, 55 55, 21, 21 मतलब 21। तो सुश्रुत और चरक का है, इसे याद रखो। फिर उसके बाद नीचे एंटीडोड और किस विच का एंटीडोड है वो सब लिखा हुआ है, जैसे डिजिटालिस वत्सनाप, वत्सनाप का टंकन, गुंजा, तंडुलीय रस, पुपीलू, अपी, धतुर, तमाल, भल्लातक, मेघनाथ सोरस, शर्करा के साथ करवीर, हरितकी। धतुर के लिए गोक्षुर, चांगेरी शर्करा। मूषक के लिए अंकोल, मूषक के लिए अंकोल, ये आया था हमको क्वेश्चन। लूता के लिए श्लेष्मांतक, अक्षीव पिपली, गर्विश, पुत्रजीवक, ताम्ररज चूर्ण। फिर नेक्स्ट, विषय के अधिष्ठान 10। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, सार, निर्यास, धातु। तो ये जो है प्लांट के 6 पार्ट्स, तो ऐसे 6 हो गए। निर्यास, सार, धातु, कंद। निर्यास, सार, धातु, कंद। फिर उसके बाद मूल की संख्या 8 है, पत्र की 5, फल विष कितने हैं 12 है, पुष्प विष 5, त्वक विष 7, शीर विष 3, सार 7, निर्यास 7, धातु 2, कंद 13। ठीक है, तो ये सब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि मूल विष की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो कैसे याद करेंगे,
ये भी थोड़ी देर में एक तो फिगर से बताऊंगा। विषुपविश रसतरंगिणी में और राजनिघंटु रसात्मक समुच्चय में उपविश कितने बोले और विष कितने बोले वो देखो अभी। विष रस तरंगिणी में 9 बोले हैं और उपविश 11 बोले हैं। राजनिघंटु ने 5 विष और 7 उपविश बोला है। कंद विष के भेद, वत्सनाभ के 4 भेद है, मुस्तक के 2, सरसप के 6। फिर विष के गुण 10, ये याद रखने हैं, वो इसके एकदम विरुद्ध है, मध्य के जैसे है। त्यारंगर ने 8 ही बोले, व्यवायीच्या विकासीचे सूक्ष्मछेदी मदावहम आग्नेय जीवितरम योगवाही विषम स्मृतम, ये शारंगधर ने बोला है। विषय के वो है, वो याद रखो अच्छे से। चरक ने अनिर्देश्य रस बोला है विष का। सुश्रुत ने अपाकी बोला है, वाग्भट ने विषम पाकी बोला है। चरक ने अनिर्देश्य रस, सुश्रुत ने अपाकी, वाग्भट ने विषम पाकी। विष के गुण मध्य समान और ओज के विपरीत। ठीक है। तो गुण क्या है विष के? लघु वृक्ष आशु, विशद व्यवहार विकासी, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, उष्ण, अनिर्देश्य। तो लघु गुण की वजह से वो दूर उपक्रम है, ऐसा चरक बोलते हैं। सुश्रुत ने ही दुष्चिकित्सा बोला है। तो ये अच्छे से याद रखो कि दूर उपक्रम क्यों है विष, कौन से गुण की वजह से है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तो विष के लघु गुण की वजह से उसका परिणाम क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूर उपक्रम लघु है, लघु मतलब छोटे से कोने में जाके बैठ जाएगा, निकालने के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए दुरुपरम दुष्चिकित्सा है। वृक्ष की वजह से वात प्रकोप करेगा, दोनों जगह कॉमन है। आशु है, इसलिए पूरे शरीर में फैल जाएगा, आशु मरणम। ये आता है क्वेश्चन कि आशु मरणम किस गुण की वजह से है, तो वो आशु की वजह से है। विशद असक्त गति दोष, दोष धातु मल अतिरेचन, ज्यादा मात्रा में निकालता है। जवाई आशु देह व्यापी, जल्दी से फास्ट फैल जाता है। प्रकृति भजेत, संपूर्ण शरीर में फैलना, पूरे शरीर में फैल जाता है व्यवाई आशु और व्यवाई गुण की वजह से। विकासी की वजह से प्राणघ्न है, ये ध्यान में रखो। चरक ने प्राणघ्न विकासी की वजह से बोला है, और आशु मरण सुश्रुत ने आशु की वजह से बोला है। फिर उसके बाद विकासी की वजह से चरक ने प्राणघ्न बोला है, और शपन, इसका शपन होगा दोष धातु मल का। तीक्ष्ण गुण की वजह से मर्मघ्न, ये भी ध्यान में रखो। मर्म तीक्ष्ण रहेगा तो मर्म पे आघात होगा। और मोह, मति, मति मोह, ये सब सुश्रुत ने बोला। फिर सूक्ष्म गुण की वजह से रक्त प्रकोप, आरबीसी अपने कैसे रहते हैं? सूक्ष्म रहते हैं, माइक्रो रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, तो सूक्ष्म रक्त प्रकोप शरीर अवयव में प्रवेश करता है। सूक्ष्म, लघु और सूक्ष्म, इनमें थोड़ा सा याद रखना। उष्ण जो है उसकी वजह से पित्त प्रकोप, पित्त और रक्त प्रकोप। चरक ने क्या बोला है? सूक्ष्म गुण की वजह से रक्त प्रकोप, लेकिन सुश्रुत ने रक्त प्रकोप उष्ण गुण की वजह से बोला है। दोनों में याद रखो, ग्रीन पेन से मारती है। तो नेक्स्ट अनिर्देश्य रस, ये चरक ने बोला है, तो उसकी वजह से कफ प्रकोप होगा, शीघ्र अन्न रस अनुवर्तन होगा, दूरहर और चीर क्लेशदायी है। ठीक है, अपाकी बोला है उसको सुश्रुत ने, अनिर्देश्य रस नहीं बोला है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो फिर से। फिर उसके बाद शारंगर ने क्या बोला है? व्यवाय विकासी सूक्ष्म छेदी मदावहम अग्नेय जीवितरम योगवाही तत्स्मृतम विषम स्मृतम, ऐसे 8 गुण बोले। शारंगर ने विश्व कितने गुण बोले हैं? 8 बोले, बाकी सबने 10-10 बोले। फिर उसके बाद स्थावर विष के लक्षण, मूलक आया तो उद्वेष्टन होगा, प्रलाप होगा, मोह होगा। ये एक दिन मैंने वीडियो में बताया था, एक लेक्चर में, जिसमें हमने सिर्फ ट्रिक्स लिए थे। उसमें बताया था कि कुछ बच्चे ट्रिप के लिए गए हैं, और वहां पे अलग अलग बच्चे अलग अलग पेड़ पौधे खाते हैं, पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के, तो क्या क्या होता है? तो जिसने मूल खाया वो उद्वेष्टन, पागल जैसे बड़बड़ करने लगे, मोह होने लगा। जिसने पत्र से हवा देते हैं, तो हवा से क्या हो जाएगा? जुरुम्भा, बार बार मुंह से जम्भाई आएगी। और श्वास, तो हवा वाले लक्षण, पत्र से हवा लेते तो हवा वाले लक्षण। फिर फल, तो उसके फल मतलब उसके मुष्क शोफ पे दाह अन्न द्वेष हो जाएगा। पुष्प, पुष्प सूंघ रहा है, सूंघने की वजह से पेट अधमान, पेट फूल जाएगा, मोह होगा, उल्टी होगा, सर्दी होगा। तो सार निर्यास तीनों एक साथ, ये तो फालतू चीज है प्लांट की, तो इसलिए मुखद और गंध खाने से क्या होगा? मुख में टेस्ट चला जाएगा, सर दुखने लगेगा, कफ स्राव होगा। शीर, जैसे दूध है वैसे फेन मल भेद, स्नोहिक शीर मल भेद करेगा।
गुरुजिह्वा, धातु की वजह से, धातु मतलब एक फावड़ा रखा था वहां पे, तो उसकी वजह से कोई आया और किसी ने मार दिया पीछे से। तो मूर्छा, तालुदाह और उत्पीड़ा। विषय के वेग चरक ने 8 बोले, सुश्रुत और वाग्भट ने 7 बोले हैं। पशु में 4 ही वेग दिखते हैं, पशु में 3 वेग दिखते हैं। पशु में 4 वेग, पक्षी में 3 वेग। ठीक है, विषय वेग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मनुष्य के अंदर चरक के हिसाब से 8, सुश्रुत वाग्भट के हिसाब से 7। पशु में 4, पशुओं के 4 पैर रहते हैं इसलिए 4 वेग। पक्षी 3 वेग। फिर उसके बाद ये भी चिकित्सा आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, वेग लक्षण है। प्रथम वेग में क्या होगा, रस दुष्टि, चरक के हिसाब से बोला। तृष्णा मोह दंत हर्ष प्रसेक। तो सब देखो ऊपर वाले ये मुंह के लक्षण है, एक एक स्टेप नीचे जाता है। पहले तृष्णा, मुंह में होगा मोह, दंत हर्ष होगा, मुंह में पानी आएगा। उसमें चिकित्सा क्या करेंगे, सद्य वमन करेंगे, शीत अम्बु सेवन करेंगे। फिर द्वितीय रक्त दुष्टि, तो वैवर्ण्य, भ्रम, वेपतु, मूर्छा, अंग चिमचिमायन, इसमें विरेचन करेंगे। तृतीय में मांस दृष्टि, रस रक्त मांस, तो इसमें मंडल, कंडू, पोत, कोट, ये सब होगा। इसमें शोफहर और लेखन और शारागत का प्रयोग। तो क्वेश्चन खाली इतना आता है कि चरक अनुसार शारागत का प्रयोग किस वेग में करना चाहिए। ठीक है, तो तृतीय वेग में। फिर चतुर्थ वेग में वातादि दोष दृष्टि चालू हो जाता है। इसमें दाह, छर्दी, मूर्छा, अंगशूल, सब कपत्थ, गोमय रस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें क्या है, सद्य वमन, शीत अम्बु सेचन। दूसरे इसमें विरेचन, तीसरे इसमें शारागत, उसके बाद सकपित्त, गोमय रस। फिर पंचम वेग, उसमें तम दर्शन, सर्वदोष प्रकोप। पांचवे को अच्छे से याद रखो, बीच में पांचवे पे सर्वदोष प्रकोप और तमो दर्शन। फिर उसके बाद काकांड शीरीष, स्वरस का आश्चोतन करना है। षष्ठे हिक्का, छठे वेग में हिक्का, छक्का, हिक्का, छठा, 6 को छक्का, हिक्का। तो इसमें क्या करेंगे हम, अवपीड़न से संज्ञा स्थापन। सप्तम वेग में स्कंद भगन, विषपान ही करेंगे, दंश। तो ये देखो यहाँ पे विष में विषपान किस वेग में बोला है चरक ने, 7वें में बोला। मूर्धनी काकपद करेंगे उसमें। और अष्टम में मरण होता है, इसके लिए मर जाता है तो चिकित्सा क्या करेंगे, इसलिए उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, अभी अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो अलग से उसका भी ट्रिक लेके बताऊंगा कभी बाद में। फिर नेक्स्ट, पशु पक्षी में वेग के लक्षण। पशु में 4 पैर रहते इसलिए 4 वेग, पक्षी में 3 रहते, 3 वेग रहते। प्रथम वेग में क्या होता है, सदन और भ्रम, इसमें ध्यान। द्वितीय वेग में वेपन और भ्रम। तृतीय वेग में शून्यता, मंदाहार करेंगे, और स्रष्टांग और मरण पक्षी में। और चतुर्थ में मरण और श्वास। तो इसको एक लाइन से याद रखो कि पशु में 4 वेग कैसे है, पहले भ्रम, चक्कर आएगा, सदन, दुखने लगेगा बॉडी, और फिर वो जमीन पे गिर जाएंगे। इससे झटके कैसे आता है आपस मार के, इमेजिन करते जाओ। पहले इसमें अंग दुखेगा और चक्कर जैसा आएगा, जमीन गिर पे कांपने लगेंगे, मतलब वेपन हो जाएगा। तीसरे इसमें मंदाहार, खाने के लिए कुछ मांगेंगे नहीं, शून्यता, मतलब धीरे धीरे शून्य, मतलब कोमा की तरफ जाएंगे, और लास्ट में मरण। ठीक है, 4 स्टेप में है, पहले इसमें सदन भ्रम, फिर वेपन मतलब कांपेंगे, फिर उसके बाद शून्यता, और उसके बाद मरण हो जाएगा। वेगांतर के अंदर शीत कर्म करना है, सक शौद्र घृत का यवागु पान करवाना है। वेग अंतर, एक वेग और दूसरे वेग के बीच में शीत कर्म करना है, मतलब सिर्फ शीत चिकित्सा करनी है। सशौद्र घृत का यवागु पान करवाना है। दूसरी विष के अंदर कफावृत्त वर्षगणानुबंधी, देखो हमने पीछे देखा था कि वर्षगणानुबंधी किसको बोला था, अपची। अपची मतलब जो बहुत टाइम तक रहता है स्किन के ऊपर, लाइपोमा वगैरह वो सब। तो वैसे ही दूषी विष वर्षगणानुबंधी, बहुत लंबे समय से अपने शरीर में जमा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लक्षण क्या रहेगा, दुष्योदर के जैसे लक्षण दिखते हैं। विलून पक्षस्तु यथा विहंग, पक्षी का जैसे विहंग का ये पक्ष कट जाता है उस प्रकार लक्षण है उसके। प्रकोप, शीत में, अनिल में, दुर्दिन में होता है। प्रकोप के लक्षण क्या है, धातुक्षय, जलोदर, विषम ज्वर, उन्माद। उपद्रव, ज्वर, शुक्रशय, उन्माद, विपतो, हिक्का, दाह हो सकता है। साध्य साध्य क्या है, सद्य रहेगा तो साध्य है, 1 वर्ष में। याप्य हो जाता है, इसको वापिस वो टेबल में ऐड कर लो कि याप्य। और असाध्य कब होता है, तो 1 वर्ष के बाद दोषी विष याप्य हो जाता है। क्षीण रुग्ण रहेगा तो असाध्य रहेगा, चिकित्सा क्या है, स्नेहन, वमन, विरेचन। फिर इसके बाद विषा और काल का प्रभाव, विष के ऊपर काल का प्रभाव। ठीक है, वर्षा ऋतु के अंदर विष का वेग तीव्र हो जाता है और शरद में मंद हो जाता है, हंसोदक जो हम बोलते हैं, है ना। तो शरद में मंद हो जाता है और वर्षा में तीव्र हो जाता है, इसको भी याद रखो। वर्षा ऋतु के अंदर सांप वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां पे विषय बढ़ जाता है, शरद में मंद हो जाता है। फिर उसके बाद विषय संकट, 5 चीजें जब आएंगी
तो विष का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, उसको विष संकट बोलते हैं। विष की प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति वाले को वर्षा ऋतु में उसने अगर विदाही अन्न खाया और पित्त दोष के साथ रक्त दूष्य रहेगा तो विष संकट बोलते हैं। ठीक है। तो प्रकृति, पित्त, काल, वर्षा ऋतु हमने देख लिया, अन्न, विदाही, दोष, पित्त, दूष्य, रक्त, ये सबको याद रखो अच्छे से। फिर उसके बाद विष कन्या, मतलब वाग्भट ने बोला है आजन्म विष संयोगात कन्या विषमयी कृता, जिसको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देते हैं उसको विष कन्या बोलते हैं। चरकोक्त शव परीक्षा, तो उसमें पीत विष रहेगा तो हृदय में दिखता है, और विद्ध और दंश रहेगा तो दंश स्थान पे विष दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीत विष, अगर विष पिया रहेगा तो विष कहाँ पे मिलेगा? शव परीक्षण में, डिसेक्शन में, हृदय में। और विद्ध और दंश रहेगा तो दंश स्थान पे मिलेगा। फिर विष मिश्रित अन्न लक्षण क्या है सुश्रुत और वाग्भट के हिसाब से? अग्नि पे अगर हम वो डालेंगे तो मयूर कंठवत ज्वाला, तीक्ष्ण धूम, और उससे चटचटाएं, चटचट आवाज आएगा। चकोर ने अक्षी वैराग्य, अक्षी वैराग्य, आंखें लाल हो जाएंगी, जीव जीवक मर जाएंगे, ग्लानि आ जाएगी। कोकिल जो है उसका, कोकिला गाना अच्छा गाता है तो उसका स्वर विकृत हो जाएगा, कोकिला इधर मर जाएगा वाग्भट के हिसाब से। फिर इसके बाद क्रौंच, क्रौंच जो है वो मदमूर्छा मद, मयूर जो है उद्विग्न हो जाएगा, विष मंद तेज, ये देखो विष का जो है वो मंद तेज हो जाएगा मयूर की वजह से। शुक सारिका क्रोश, क्रोश, हंस श्वेड, प्रस्खलन, भृंगराज पूजन, रुषद अश्रु विसर्जन, मरकट, विष्ठा, ये तो सबसे अच्छा है। बंदर, विष्ठा मुंचन, मतलब स्टूल पास कर देता है। मार्जार, उद्वेग, तो देखो बाद में म्याऊं 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 ऐसा करने लगेगा। काक, शामस्वर, काव काव, कौवा जो है वो काव काव करने लगेगा, शाम स्वर से कम हो जाएगा। मक्षिका मरण, नकुल पृष्ठरोम, कारंडव मरण, कृकवाको रोदन। ठीक है, उसको इमेजिन करना है, अपने हिसाब से बना लो। विष स्थान, दोष दृष्टि और चिकित्सा। आमाशयगत विष रहेगा तो उसमें वात और कफ, जिसकी दृष्टि रहेगा उसकी चिकित्सा का है आमाशय में वमन, तो मदन फल, बिंबी, अलाबू, दधी, तकलीफन, विलोदक, इससे कर दो। फिर पक्वाशयगत वात रहेगा, ये रहेगा विष, तो उसमें वात पित्त दोष दृष्टि, उसमें विरेचन, सिंपल है। नीलीफल या दूसरी विषारी अगत से। हृदय आवरण, अजेय घृत, अमृत घृतपान, हृदय आवरण होने के बाद इसका यूज करना है। फिर जंगम विष, अधिष्ठान क्या है? 16 अधिष्ठान है। दृष्टि, निश्वास, दंष्टा, नख, एक आदमी का फोटो बनाओ और उसके ऊपर ये सब कर दो दृष्टि से। तो इसको याद रखो ऐसा, अभी जैसे नीचे आएगा ना तो वैसे ऐसे बताता हूँ कि दृष्टि से इमेजिन करो कि कोई तो आंखों से ही विष दे रहा है दूसरे को, विष डाल दे रहा है दूसरे से। निश्वास से किसी पे सांस छोड़ दिया तो विष चला जाएगा। दंष्टा से, काटने से, नख से, मूत्र, पूरी, शुक्र, लाला, आर्त, मुख, संदंश, विसर्जित, तुंडास्थि, पित्त, शुक्र, शव। वाग्भट क्या बोलते हैं? विसर्जित, तुंडितास्था, सदंश, इनके जगह पे उन्होंने स्पर्श, अस्थि और रक्त, ये बोला। फिर इसके बाद दिव्य सर्प, दिव्य सर्प जो है वो दृष्टि से और निश्वास से। तो इमेजिन करो एक सांप है, वो उसने देख भी लिया अपने को तो भी हम मर जाएंगे, निश्वास, और उसने ऐसा हिस, ऐसा सांप ये भी कर दिया अपने पर छोड़ दिया तो भी हम मर जाएंगे। भौम सर्प काटने के बाद, दिव्य सर्प है ना वो, तो उसके देखने से भी चले जाएंगे अपन। भौम सर्प काटने के बाद। मुशिका, शुक्र विष, ये सबसे अलग है, चूहे का शुक्र विष। फिर से गलगोलिका, मंडूक, कीट, दंष्ट्र और नख से। शतपदी, शुक और तुंड से। विश्वम्भरा, हार से। जलौका कणम, मुख संदन से। लूता जो है वो 7 है, उसके विषय के स्थान लूता के कितने हैं? 7, ये बहुत अच्छे से याद रखना। लूता के 7, इससे विषय का ये हो सकता है प्रसार। तो क्या क्या है वो? लाला, मूत्र, पुरुष, मुख संदंश, नख, शुक्र, आर्त। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? लूता जो है उसमें नीचे से निकलने वाले 4 है, मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्त, नीचे से जो भी निकलेगा वो सब विषय वाला रहेगा। बचा क्या? काटने के बाद उसमें से लाला स्राव निकलेगा। और नख, नाखून से पकड़ेगा और फिर मुख संदोंश करेगा, उधर लाला छोड़ेगा, और बाकी नीचे से 4 चीजें वो सब। तो लूता में 7 चीज है। असाध्य जंगम विष, दंश स्थानीय अगर कृष्ण सरक्त शोथ रहेगा तो। केश शातन, वहां के केस गिर गए तो। हनु अस्तित्व हो गया तो। सर्प संख्या असंख्य है वैसे तो, लेकिन उसमें श्रेष्ठ सर्प वासुकी, भौम के ऊपर जो रहते हैं, जमीन पे मिलने वाले कितने हैं? 80। भेद कौन से? सुश्रुत ने 5, चरक ने 3, भागवत ने 3। हाँ, फिर उसके बाद 26, 68, 80 में से 26, 68, दरविकर 26, मंडली 22, रजीमान 10, वैकरंज 3, निर्विश 12।
भौम सर्प जो 80 है उसमें से सविश 68, निर्विश 12। फिर उसके बाद वैकरण बहुत 7 है। सर्पदंष्ट के हेतु क्या है? पादाभिमृष्ट, अपना पैर सांप के ऊपर आ गया, या सांप को गुस्सा आ गया, दुष्ट, क्रोध, ग्रासार्थी, खाने की इच्छा रही उसको तो आके काटेगा। सर्पदंष्ट के 4 हेतु अच्छे से याद करो। गोधेरक वाग्भट ने चतुष्पाद। फिर उसके बाद सर्प, उसका वर्णन, दोष, दोष उत्कट और संचार। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि दर्विकर जो सर्प है, तो DMRV, DMR, डीमार्ट, DMRV बना है। दर्विकर वो लांगल, छत्र, स्वस्तिक, धारी, पणा, शीघ्रगामी। तो शीघ्रगामी सर्प कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है पीजी का, तो दर्विकर। मंदगामी कौन सा है? मंडली। ठीक है। और दोष वात पित्त कफ, लाइन से, DMR, दर्विकर, मंडली, रजिमन, वैकरंज, वात पित्त कफ, सन्निपात। फिर दर्विकर जो है वो दोष उत्कर्ष, जब तरुण रहते हैं तो उनमें विष ज्यादा रहता है, संचार दिन में करते हैं। मंडली जो है विचित्र मंडल, पृथु रहते हैं, मंदगामी रहते हैं, ज्वाला प्रभा रहते हैं, पित्त प्रधान। और वृद्ध जब बूढ़े हो जाते हैं तो मंडली। मंडली कब बैठती है? बूढ़े लोगों की मंडली बैठती है ना। फिर उसके बाद रात्रि के शेवट के प्रहर में, रात्रि के आखिरी के प्रहर में मंडली जागरूक होते हैं। रजिमान विविध वर्णी रेखा युक्त, कफ के ऊपर कफ प्रधान रहता है मध्य वय में, और रात्रीच्या शेवटचा प्रहर। जो मंडली है वो रात्र का लास्ट का प्रहर छोड़ के, और रजिमान लास्ट के प्रहर में। वैकरंज सन्निपात और ऋतु संधि में तक दिखता है। सर्पदंष्ट के प्रकार, सर्पदंश की आकृति कैसी रहती है? बडिशवत, बडिश के जैसा। फिर सर्पदंश के प्रकार सुश्रुत में 3 बोलते हैं, सर्पित, रदित, निर्विष। सर्पित मतलब काटेगा, रदित मतलब सिर्फ रब होके गया, और निर्विष मतलब निर्विष सर्पदंश। प्रसाद वाग्भट ने 5 बोले, तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंष्ट, दष्ट, निपीड़ित। तुंडाहत मतलब केवल लाला परिकृत, तुंडाहत मतलब सिर्फ लाला उसका सलाइवा लग गया तो। वैलिड, 1 या 2 दंश स्थान लेकिन खून नहीं निकलेगा। व्यालुप्त, सरक्त और 2 दंष्ट्र, 2 दांत के निशान दिखेंगे। दंष्ट्रक मतलब 3 दंष्ट्र और मांस छेद, मांस तक पहुंच गया। दंष्ट्र निपीड़ित वो असाध्य है, और उसमें 4 दंष्ट्र पद, सतत रक्त वहन। तो 1 2 3 4 ऐसा है। पहले इसमें सिर्फ लाला स्राव है, उसके बाद 1 2 3 4 है। फिर इसके बाद सर्पांगा विहत, जैसे किसी किसी को सांप ने काटा नहीं है, या कभी कभी डोरी देख के भी सांप को लगता है, तो उसको सर्पांगा विहत बोलते हैं। भागवत ने बोला है भय से वात प्रकोप होता है। ठीक है। फिर वही करंज, उसमें कृष्ण सर्प, रजिमान, ये सब से मिक्स करके बोला है। तो माकुली, ये किसको बोलते हैं? कृष्ण सर्प और गोणस। पोटगल, राजिमान, गोणस। स्निग्धराजी, कृष्ण सर्प, राजिमान। विशिष्ट सर्पदष्ट लक्षण। ठीक है। अगर पुरुष को सांप ने काटा तो ऊर्ध्व प्रेक्षण। और राजू भैया ये है ना अभी अक्षय कुमार का पोज, कमर पे हाथ रख के ऊपर देखता है। तो पुरुष को काटा तो ऊर्ध्व प्रेक्षण, ऊपर देखेगा। स्त्री को काटा तो नीचे देखेगी। लालाट, ललाट प्रदेशी सिरा उत्थान। नपुंसक को काटेगा तो तिर्यक प्रेक्षण, देखेंगे। पुरुष को काटा तो अक्षय कुमार ऊपर देखेगा, स्त्री को काटा नीचे देखेगी। और ललाट के ऊपर सिरा उत्थान, नपुंसक तिर्यक, उल्टा है वो वैसे भी। गर्भिणी, पांडु और मुखशोथ। गर्भिणी को सांप ने काटा तो उसका रक्तस्राव हो जाएगा, मतलब पांडुर हो जाएगा और मुखशोथ हो जाएगा। प्रसूता, उसको कुक्षिशूल, सरक्तमेह, उपजिह्वा। और ग्रासार्थी, अन्न आकांक्षा की वजह से काटता है वो। ठीक है। वृद्ध में मंद वेग रहेगा, बाल के अंदर मृदु वेग रहेगा। फिर से वेगानुसार लक्षण ने बोला है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम। तो प्रथम में रक्त दृष्टि, रक्त से चालू होता है, कि हमने देखा विषय पहले किधर जाता है? रक्त में जाता है। तो रक्त, मांस, मेद, कफ प्रधान की दृष्टि, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। रक्त, मांस, मेद, बीच में कफ आ जाता है, और अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस नहीं है, 7 वेग है, 7 धातु है, रस छोड़ के। रक्त, मांस, मेद, बीच में कफ, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रक्त में जाएगा तो क्या करेगा? पार्ष्ण, पिपीलिका, परिसर्पण। मांस दृष्टि में जाएगा तो कृष्ण से शोथ और ग्रंथि। मेदों में जाएगा तो दंश, क्लेद, शिरोगौरव। चक्षु ग्रहण असमर्थ। कफ प्रधान दृष्टि रहेगा, कोष्ठ में प्रवेश। तो सर्प विष कोष्ठ में प्रवेश किस वेग में करता है? चतुर्थ वेग में करता है। तंद्रा प्रसेक और संधि विश्लेष कब होता है? चतुर्थ वेग में होता है। पंचम में अस्थि प्रवेश, प्राण और अग्नि की दृष्टि, पर्व भेद किस वेग में देखने को मिलता है? पंचम वेग में। पर्व पंच,
हिक्का और दाह। 63 में मज्जा प्रवेश ग्रहणी दृष्टि किस में देखने को मिलता है? देखो, कोष्ठ प्रवेश कब हो गया है? चतुर्थ में, लेकिन ग्रहणी दृष्टि कब देखने को मिलेगा? षष्ठी में। गात्र गौरव अतिसार उत्पीड़ा। सप्तम में शुक्र प्रवेश व्यान दृष्टि उच्छ्वास निरोध। चिकित्सा, चिकित्सा बोलिए। अरिष्ट बंधन, तो ये कहाँ पे करना है? दंश स्थान के 4 भाग 4 अंगुल ऊपर करना है। अबंध्य स्थान पे, यहाँ पे बांध नहीं सकते, यहाँ पे फटाफट आच्युषण, पुराने पिक्चर्स याद करो। आच्युषण करते, छेद करते, दाह करते। पंचम वेगापर्यंत चिकित्सा, 5वें वेग तक की चिकित्सा करना है। फिर उसके बाद संजीवनी वटी देते हैं, और संजीवनी वटी के डोज बताए हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर विष में यूज करना है तो 3-3 गोली 2 बार यूज करना है, 2-2 घंटे में। फिर अंजन करने के गरुड़ अंजन से कपिल गाय के पित्त के प्रधानता यहाँ पे बताई है। फिर नेक्स्ट, प्रथम वेग में रक्त मोक्षण करना है, क्योंकि रक्त में जाता है दोष, इसलिए रक्त मोक्षण करना है। विश्रुत विष रहेगा तो ललाट और शाखाग्र पे सिरावत करना है। अंजन आदि की मात्रा कितनी है? अंजन 1 मास, नस्य के लिए द्विगुण, पान के लिए चतुर्गुण, वमन के लिए अष्टगुण। अगत कौन से यूज होते हैं विष के अंदर? महागत, अजित अगत, ताश्य अगत, वृषभ अगत, संजीवनी अगत। महासुगंधी अगत 85 द्रव्य है उसमें। महागंध हस्ती नाम अगत, उसमें 60 द्रव्य है। हो जाने दो। मूषिक विष, विष का अधिष्ठान हमने देखा, शुक्र, नख, दंत। चूहा, चूहे के शुक्र में, नख में, दंत। संख्या कितनी है? 18। एडल्ट मूषक, जो मूषक है वो कैसा है? मुंबई में चूहे देखे होंगे तुमने, कितने बड़े बड़े हो, तो सब एडल्ट है। 18 है, मतलब 18+18। मूषक की संख्या, मूषक की संख्या 18 है। दोष दृष्टि कफ प्रकोप, इतने बड़े बड़े है इसलिए कफ रहेंगे। लक्षण, विसर्प के टिप करने का, कुप्यति अभ्रेषु, दूषि विनाशक चिकित्सा करनी है उसमें। विशिष्ट लक्षण क्या है? मूषक का प्रकार, लालन से होगा तो लालच स्राव, सूत्रक से होगा तो श्याव वर्णी ग्रंथि, अलस, ऊर्ध्वायु, अरुण वात प्रकोप, महाकृष्ण पित्त, महाश्वेत कफ, महाकपिल रक्त, कपोत, सर्वदोष प्रकोप। चिकित्सा, दाह, विस्रावन और प्रलेप। शीतविरेचन, शीरीष फलरस से लेहन करना है, कपित्त स्वरस और गोमय स्वरस से। फिर कीटकल्प, उत्पत्ति कहाँ से होती है? कीट की उत्पत्ति कीड़े मकोड़ों की, सर्प, शुक्र, मल, मूत्र, शव, अंड से। अधिष्ठान, दंष्ट और नख। वात पित्त प्रकोप करते हैं, प्रकार उसमें 4 है। वायव्य, अग्नेय, सौम्य, सन्निपातिक। कीट वायव्य, अग्नेय, सौम्य, सन्निपातिक। 18, 24, 13, 12। सन्निपातिक, चारादि दग्धवत दंश, प्राणनाशन होता है। चिकित्सा, उष्ण चिकित्सा है, वाग्भट ने दशांग अगत बोला है। उग्र विषारी कीट, सर्पदष्ट व चिकित्सा। उग्र विषारी कीट रहेगा अगर, तो उसकी साप सर्पदष्ट की जैसी चिकित्सा करनी है। फिर कणब, संख्या 4, जाने दो। कोदेरा की संख्या 5, गोलगोलिका 6, शतपदी संख्या 8, मंडूक, मंडूक में भी 8, विश्वम्भरा, पिपीलिका 6, मक्षिका 6, मशक 5। कृष्ण नाम समुद्र परिमंडल हस्ती मशक कृष्ण पर्वतीय, प्राणहर पर्वतीय है। श्व श्रुगाल, व्याघ्रदंश, विरेचन, अलर्क विष चिकित्सा। विरेचन, अर्कशीर, शरपुंख तत्तुर, भ्रामर जैव कफ प्रदान। वृश्चिक के अंदर संख्या, वृश्चिक की संख्या 30 है, प्रकार 3 है, बात प्रकोपक है। प्रकार मंदविष, मध्यम विष, महाविष। वृश्चिक के प्रकार कौन से 3? मंदविष वाला वृश्चिक, मध्य विष वाला और महाविष वाला। उत्पत्ति मंदविष रहेगा। जैसे स्कॉर्पियन तुमने देखा होगा, गांव में बहुत जगह देखने को मिलता है, जहाँ पे ये गोबर वगैरह रहता है, या ईट रहते हैं, ईट जो वीट बोलते हैं, उधर भी देखने को मिलता है। तो मंदविष वाला गोमय में, मध्य विष वाला काष्ठ में, इष्टिका में, मतलब वही वीट के अंदर या लकड़ी के अंदर। और महाविष वो सर्पकोट, सांप में से उत्पत्ति होती है महाविष। संख्या 12, 3, 15, 12+3, 15। फिर श्वेत उदर, मंदविष, कृष्ण उदर, मध्यविष। पर्व कितने रहते हैं मंदविष वाले को? अनेक। मध्यविष वाले को 3, 2। चिकित्सा क्या है मंदविष में? चक्र तेल का सेचन, और मध्य महाविष में सर्पदष्टवत। स्वेदन वर्ज्य है इसमें। फिर लूता, लूता हमने देखा 7।
अधिष्ठानाची उत्पत्ती वशिष्ठ धर्मापासून, संख्या 16, अष्टसाध्य 8 और असाध्य 8, लुताविश घोरतम दुर्विज्ञेयतम दुष्चिकित्सा, ये आता है। दुर्विज्ञेयतम और दुष्चिकित्सा क्या क्या है? लुताविश, पीछे भी हमने देखा था, एक और कुछ तो था। दुर्विज्ञेयतम और दुष्चिकित्सा क्या था, बताओ मारुति। दुर्विज्ञेयतम दुष्चिकित्सा, मारुति। हाँ सर। नहीं याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा। ठीक है। फिर मारक काल। मारक काल तीक्ष्ण अगर रहेगा तो 7 दिन में मृत्यु, मध्यम रहेगा तो 7 से 15 दिन में, मंदविष 15 दिन में। वाग्भट क्या बोलते हैं? 21 दिन के बाद लुताविष निशेष हो जाता है। अधिष्ठान कितने हमने देख लिया, नीचे से चारों। पहले नख से पकड़ेगा, फिर उसे लाला लगाएगा, दंष्ट करके लाला लगाएगा। ठीक है। फिर चिकित्सा चंपक अगत, मंदार अगत। तो ये क्वेश्चन आता है कि मंदार अगत किस में यूज होता है? तो लुताविष में होता है। गंधमादन और अगत। ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। अभी वो जो विषय का मैं बोल रहा था फोटो, वो देखता हूँ। इसको एक बार देख लो। ये जो मूल है वो अष्टमूल। पत्र, 5 पत्ते हम कलश में पूजा करने के लिए, कोई भी जब कलश में पत्ते रखते तो 5 पत्र देखते हैं उसमें। तो वैसे ही फूल, पुष्प जो है वो भी 5 ही लाते हैं। फिर फल जो है वो 12, 1 डजन केला। त्वक, सार, निर्यास, ये 7 7 7। क्षीर 3, और धातु जो है वो 2, पेनाशम 48 को अच्छे से याद कर लो। कंदविश 13, 13 कंद, इससे याद रखा था।